गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बहादुर सिंह सिसोदिया आज आपके सामने एक नई पहल करने जा रहा हूं और इसके लिए मैं आज से राजस्थान जो ज्योग्राफी है अपनी, जो राजस्थान कांस्टेबल के अंदर, पटवारी के अंदर, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर और भी अन्य एग्ज़ामों के अंदर आती है, उसका सामान्य परिचय लेके आया हूं। और उसके बाद में आज से हमारी इस चैनल के ऊपर विधिवत क्लासेस शुरू होगी, जिसमें आप आराम से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं और अपने इस चैनल से लाभ उठा सकते हैं। हम देखते हैं बहुत बार जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं उनसे जब हम मैटर की तुलना करते हैं तो वो बहुत सारा मैटर देते हैं। हमने एक अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाया है। हम देखते हैं कि जितना भी अब सफ़र जब लंबा होगा तो उसके लिए हमें शुरुआत करनी है तो बोझ बहुत हल्का होना चाहिए। यदि ज़्यादा हम बोझ ले लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जितना मैटर हमारे लिए आवश्यक है, जितना एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उसी को लेके यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान शब्द जो है ये साहस की भूमि है, वीरों के बलिदान की भूमि है। क्या इसकी भौगोलिक स्थिति है, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। हम देखते हैं इसी राजस्थान का जो नाम है, हमें मरुकांतर, राजपुताना, रायथान आदि देखने को मिलता है ना। इसका इतिहास में मरुकांतर नाम भी था, राजपुताना भी नाम था, रायथान भी नाम था। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्हें राजस्थान नाम पसंद आया, इसलिए उन्होंने राजस्थान नाम इस भूमि को दिया। सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, इसकी अक्षांशीय और भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। हम जब गोल पृथ्वी के बारे में जब बात करेंगे तो इस गोल पृथ्वी के अंदर ये आपकी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर के अनुसार जब हम देखेंगे तब हम यदि इस रेखा को आधार माने तो 2 गोलार्ध बनते हैं। एक गोलार्ध बनता है उत्तरी गोलार्ध, एक गोलार्ध बनता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध यदि हम विषुवत रेखा के आधार पर देखते हैं तो एक बनता है पूर्वी गोलार्ध, एक बनता है पश्चिमी गोलार्ध। एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब हम जब आगे बात करते हैं, हम जानते हैं कि हम भारत का जब अक्षांशीय विस्तार लेंगे तो भारत इस मैप को आप आराम से समझें, क्या बात कही जा रही है, इसमें क्या आपको बताया जा रहा है। यदि हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करेंगे तो हमारा भारत यहाँ आता है। ये जो भारत यहाँ पे आ रहा है, देखो, यदि हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। यदि हम देशांतरीय दृष्टि से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। और यदि हम जब भारत की बात करेंगे तो भारत कौन से गोलार्ध के अंदर आता है? भारत आता है। भारत की स्थिति आती है विश्व के संदर्भ में, भारत की स्थिति विश्व संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति विश्व संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आती है। अब हम जानते हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान भारत के इस वाले भाग के अंदर है। इस वाले भाग में ये राजस्थान अपना बना हुआ है, राजस्थान बनता है इस वाले भाग में। अपन थोड़ा सा इसे देखते हैं राजस्थान को। ये जो भाग यहाँ दिया हुआ है, ये जो भाग यहाँ दिया हुआ है, ये अपना रंगीला राजस्थान है। इस जगह पे यदि हम विश्व के संदर्भ में ही भारत की स्थिति की बात करेंगे, विश्व संदर्भ में राजस्थान की जब हम बात करेंगे तो राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर ही आएगा। विश्व के संदर्भ में भी राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर ही आएगा। जो मेरी क्लास में भी नए जुड़े हैं, मैं उन्हें वापस बता देता हूं कि जब हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करते हैं
तो पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व वाला भाग पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिम वाला भाग कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध है। हमें भारत की स्थिति के संदर्भ में यह बात करी तो भारत अपने यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है, और भारत में ही राजस्थान है, तो राजस्थान भी विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर ही आएगा। आगे वाली बात हम करते हैं, हम भारत का मानचित्र लेते हैं और भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति को समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। इस चैनल पे जो आपको मैटर मिलेगा पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड मिलेगा। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। जब हम राजस्थान देखते हैं भारत के संदर्भ में, तो राजस्थान कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये अपना भारत है, और भारत के संदर्भ में अपन राजस्थान को जब देखते हैं इस वाले भाग में, ये अपना राजस्थान आता है। विश्व के संदर्भ में जब हमने बात करी है तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आ रहा है, और जब भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये राजस्थान जो आ रहा है वो उत्तर पश्चिम के अंदर आ रहा है। ये आपका उत्तर दिशा है, या आपकी दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ये यहां से अपनी कर्क रेखा निकल रही है। तो भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो इसके उत्तरी पश्चिमी भाग के, भारत के संदर्भ में यह उत्तरी पश्चिमी भाग में है। इसकी स्थिति के बारे में जब हम बात करेंगे तो कुछ सामान्य सी जानकारियां हमें होनी जरूरी है। जैसे विश्व के संदर्भ में स्थिति क्या है, भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति क्या है। अब जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत के बारे में यह उत्तरी पश्चिमी भाग के उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर ही आता है। यदि हम क्षेत्रफल के बारे में भी बात करेंगे, जब हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। और इसमें अपना राजस्थान जो है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। यदि हम इस क्षेत्रफल के संदर्भ में इसकी यहाँ बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 10.41% है। और इसी दृष्टि से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। आन बान और शान का प्रतीक हमारा राजस्थान क्षेत्रफल में भी भारत का प्रथम राज्य है। इसके साथ ही राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, यदि विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो ये विश्व के बहुत सारे जो देश हैं उन देशों से भी बहुत बड़ा है। आप देखो, जो क्वेश्चन परीक्षा में आ रहे हैं कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कौन से देश है राजस्थान कितना बड़ा है ना। हमें जो पढ़ना है उस पढ़ने में अपने को एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो हम मैटर पढ़ रहे हैं हम कम पढ़ें लेकिन क्वालिटी पढ़ें, और क्वालिटी के लिए ही हम यहाँ शुरुआत करें। स्थिति और विस्तार के टॉपिक के अंदर जब हम यहाँ बात करेंगे तो राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें यहाँ बताई गई जानकारी जो आपको दी जा रही है, यहाँ बताया जो कंटेंट दिया जा रहा है, आप पाठ्य अपनी नोटबुक लेके बैठे यहाँ पे और जो यहाँ लिखवाया जा रहा है उसे लिखें। जो कंटेंट मैं यहाँ आपको अवेलेबल कराऊंगा वैसा उसमें स्थिति और विस्तार का जो कंटेंट होगा उस स्थिति विस्तार के कंटेंट में एक सिंगल क्वेश्चन भी राजस्थान का कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम ले लो आप, चाहे एसआई का लेना, कांस्टेबल का लेना, पटवारी का लेना, बीएसटीसी, पीटीटी किसी का भी ले लेना, इवन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड का जो भर्ती परीक्षा है उसका भी ले लेना। इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस हम अब तक हमने ये देखा है, हम भूगोल को केवल पढ़ते हैं, हम याद करने का प्रयास करते हैं, हम समझने का प्रयास नहीं करते। भूगोल याद करने का विषय नहीं है, भूगोल केवल समझने का विषय है। हमें इसको देखना है,
हर भूगोल कहता है कि जो दिख रहा है वो भूगोल है, दिख रहा है वो भूगोल है, इसलिए हमें इन चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करना है। धन्यवाद। मैं अब आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।